अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज है रमज़ान का छठा रोज़ा जो कि गुजर चुका है और आज रमज़ान का फर्स्ट जुम्मा भी है और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का फर्स्ट जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अब देखें, देखते ही देखते हमारे बिल्कुल 24 रोजे रह गए भाई, इतनी जल्दी रमज़ान गुजर रहा है। तो रमज़ान का फर्स्ट जुम्मा था, मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। सहरी तक के तो मैं जाग रही होती हूँ, तो सहरी का टाइम हो गया था, मम्मा ने सहरी वगैरह बना ली थी और फिर सहरी बनाने के बाद मैंने अपने छोटे भाई को उठाने गई और उसको रोज़ा रखने का बहुत ही शौक है। तो आज रमज़ान का पहला जुम्मा था तो इसलिए वो भी रोजा रख रहा था। फिर जब मैंने उसको उठाया तो पहले उठ ही नहीं रहा था। मैंने बोला अब तुम नहीं उठ रहे, हम नहीं उठाएंगे। फिर फौरन से उठ के बैठ गया। सहरी वगैरह हमने कर ली थी, फिर मैंने तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने सूरह कहफ पढ़ी और फिर मैं नमाज का इंतजार करने लग गई थी। तो फजर की अज़ान हो चुकी थी, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और मेरे भाइयों के पेपर्स चल रहे हैं, मतलब फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं रमज़ानों के अंदर। तो वो यहाँ पे पढ़ने बैठ गए थे, मतलब रिवाइज वगैरह करने बैठ गए थे। और मैं अपने रमज़ानों में जो मेरे पेपर्स गुजरे ना, वो मैं 9th के प्रीलिम्स दिए थे मैंने और मैट्रिक के। इसके बाद अब तो मैं मतलब मेरे एग्जाम्स ईद के बाद हैं, तो मैं सहरी के बाद नहीं पढ़ती क्योंकि सहरी के बाद मुझे बहुत तेज़ वाली नींद आ रही होती है भाई, तो मैं सहरी से पहले ही पढ़ लेती हूँ। फिर सुबह हो चुकी थी, यहाँ पे मुझे सुबह कुछ काम तो था नहीं और मुझे आज ना सारे केज वगैरह की सफाई करनी थी और स्वीटी प्रिंस का केज भी बड़ा ही गंदा हो रहा था। और एल्बर्ट है ये मेरे माशाल्लाह से तोते, इनके केज की भी सफाई करनी थी। और इसके अलावा मेरे पास कॉकटेल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई ना, तो आजकल वो कुछ ज़्यादा अपना पिंजरा गंदा करने लग गए। फिर केज की सफाई वगैरह से फारिग होने के बाद अच्छे से मैंने केज साफ़ कर देता ताकि कोई जम्स वगैरह ना आए। इनको मैंने इनकी डाइट दी, तो मैं सोच रही ये वाला पहन लेते हैं हम सूट। और ये रिसेंटली हमने जब लिया था, जब हम लोग अपनी कज़न की शादी की तैयारी करने गए थे ना, तो ये वाला हम सूट पहन रहे हैं। ये आउटफिट है कुछ इस तरह का और ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ये हम बाद में पहनेंगे और ये भी बाद में पहनेंगे। तो ये वाला पहन लेते हैं, इसके साथ का मैचिंग दुपट्टा निकालते हैं। फिर हम फिर इस पॉइंट पे आके कंफ्यूज हो गए कि इसके साथ ये वाला दुपट्टा लगाएंगे, ये वाला। ऐसा मुझे ये वाला दुपट्टा अच्छा लग रहा है तो हम यही वाला दुपट्टा लगा लें। तो आज रमज़ान का पहला जुम्मा था, तो मैंने सोचा था नया सूट पहनेंगे साफ सुथरा। पहले तो सूट की सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, फिर उसका दुपट्टा हमने सिलेक्ट करा। सिलेक्शन हो जाने के बाद मैंने फिर उसको प्रेस करा और फिर नमाज की तैयारी। नमाज मैंने पढ़ ली है, अब यहाँ पे अफ्तारी की तैयारियाँ स्टार्ट हो रही है और मेरी बहन बना रही है। तो उनको कैमरे के सामने बोलने में कुछ हो रहा है, तो मैं बताती हूँ। ये बना रही है केक, और दिखाओ कैसा केक बन रहा है। ये वो निकल जाएगा, टपक जाएगा। यहाँ पे अच्छा केक बन रहा है, बहुत मज़ेदार। और हम बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे केक बनाने की, लेकिन हमारे पास सामान मुकम्मल नहीं हो पा रहा था। फाइनली आज हमें मौका मिला तो हम केक बना रहे हैं। और ये यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है। और मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली है, अब मैं कुरान पाक पढ़ने जा रही हूँ। मैंने सोचा मैं जो है ना किचन में भी आके झाँक लेती हूँ कि किचन में क्या क्या बन रहा है। यहाँ पे आलू बॉयल हो रहे हैं। फिलहाल आज के मेन्यू में हमारा केक होने वाला है और आगे बताऊंगी और क्या होगा। मिक्सचर, ये मिक्सचर पाउडर मिक्सचर है और उसमें जो है ना बैटर अंदर है, बैटर। तो ये है कुछ इस तरह का। और मतलब आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से ना मिक्स हो जाता है और ना बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है केक आपका। और लाइक ये मेरी बहन का एक जुगाड़ है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शाम की इफ्तारी की तैयारी हो रही थी और मेरी बहन केक इसलिए बना रही थी क्योंकि हम रमज़ान से पहले जब हम शॉपिंग करने गए थे ना, तो तब केक का सारा सामान ले आए थे। और हम लोग ज़्यादा शॉपिंग करने नहीं गए थे, हम सिर्फ कैजुअली छोटी मोटी चीज़ें लेने गए थे। उसकी क्लिप मैंने अटैच कर दिए हैं। और यहाँ पे हमने ग्रीन टी वगैरह ली थी और हमें केक का सब मतलब बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर वगैरह दिखा, तो हमने वो भी ले लिया। और उसके बाद हमने सोचा क्यों ना आज केक बनाया जाए। आपका पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। और नेक्स्ट पेपर कौन सा है? साइंस। और अभी आप क्या पढ़ रहे हो? मैं किडनी के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैन एंड द लिविंग मशीन। गुड। और पेपर कैसे हो रहे हैं? बहुत अच्छे। गुड, कीप इट अप। मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन्होंने क्या तीर मारा है। और ये क्या चीज़ है, ये क्या दिखाया तुमने? ये जो तुम्हारी शक्ल दिखी थी। ओह, इज इट यू? इट इज यू, यस, दिस इज माय ब्रदर। ओके गाइस, तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुरान पाक पढ़ लूँ और फिर मैं असर के टाइम पे ही उठूंगी कुरान पाक खत्म करके। उसके बाद फिर मैंने तो मिक्स हो गया, फिर वापस मैं किचन में आ गई और ये कुछ कह रही थी। ये इनका आइडिया फ्लॉप हो गया। लस्सी घुमाने वाला होता है ना, ऐसे करके, लेकिन ये घूम ही नहीं रहा नीचे जाके। तो मेरी बहन ने तो सब कुछ बना लिया है, अब मम्मा बना रही है चाइनीज राइस। सारी मम्मा यहाँ पे सब्जियां कटिंग कर रही हैं और पूरा किचन साफ करके दिया है मेरी बहन ने। और अज़ानें हो रही है असर की। तो अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँ। तो गाइस थोड़ी थोड़ी देर में हम किचन में आके अपडेट ले रहे हैं। अभी कुछ इस तरह का हो रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पे समोसे रखे हुए हैं, खट्टे आलू का पेस्ट बन रहा है, पकोड़े शकोड़े बन रहे हैं।
और ये कोई चॉकलेट गैंच होता है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये क्या होता है, और इसको ना पिघलाना होता है और ये जो है ना केक के ऊपर लगेगी। चलें खैर, फिर मेल्ट होके केक पे लगेगी और जब केक बनेगा तभी मैं आपको दिखा दूँ। तैयारियाँ चल रही हैं और मैं कोई काम नहीं करा रही क्योंकि किचन के सारे काम मेरी बहन और मम्मा ही करते हैं, तो मैं बस ज़्यादा ना व्लॉगिंग कर लेती हूँ और कुछ नहीं। खैर इसके बाद वाले बर्तन धोंगी मैं, बहुत सारे बर्तन होते हैं, उसके बाद वाले बर्तन हमें आपको दिखाऊंगी। और ये पकौड़ों का खट्टे आलू का इमली में निकल ली है। तो असर का टाइम हो चुका था, मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट अफ्तार की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मम्मा ने सब कुछ सर्व कर दिया था और हमारा केक भी बन चुका था। इसी शक्ल पर ही जाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था, ब्राउनी। तो दस्तरखान लग चुका है और ये ब्राउनी बने हुए थे। एल्बर्ट आ चुके हैं पहले से ही रोज़ा खोलने। एल्बर्ट तुमने रोज़ा नहीं ढका, दूर हो एल्बर्ट। और उन्होंने रोज़ा पहले ही खोल लिया, तो ये सारा लगा हुआ है। तो दस्तरखान वगैरह लग गया था, फिर हमने रोज़ा खोला और मम्मा ने चाइनीज़ राइस बनाए हुए थे। और मेन्यू में तो आपको सब कुछ दिख गया होगा, खट्टे आलू, समोसे, पकोड़े। और सबसे पहले तो हम लोग अपना रोज़ा जो है ना फ्रूट चाट से खोलते हैं, क्योंकि हेल्दी चीज़ जानी चाहिए ना। देन हम लोग सारी तली हुई चीज़ें खाते हैं और फिर मैंने चाइनीज़ राइस वगैरह टेस्ट करे, सब कुछ बहुत मज़े का था। उसके बाद रोज़ा खोलने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर मैं कुछ सिपारा पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं बर्तन धोती हूँ। तो आज ही 2 मज़ेदार डिशेज़ थी, वो थी एक ब्राउनी और चाइनीज़ राइस। ब्राउनी भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। देन यहाँ पे हमने रोज़ा वगैरह अफ्तार कर लिया था, फिर मैंने सारा दस्तरखान समेट के रखा और उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई। मम्मा की चाय के साथ हमने चेयर्स करा और मेरा व्लॉग आज का यहीं तक की था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन। ओके बाय।